नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में विकास के मुद्दों की पोल बहुत आसानी से खुल जाती है। वैसे जब भी मैं कैमरे पर आता हूं तो लोगों के दिलों में उथल पुथल मच जाती है कि आज फिर कुछ न कुछ सामने आने वाला है। जहां ग्राम पंचायतों में 5 साल विकास के मुद्दों को लेकर के काफी पैसा इन्वेस्ट हुआ है और पैसा इन्वेस्ट कहां हुआ है, कितना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं और जानते हैं कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, लेकिन खैर उनसे इनसे क्या मतलब, उनका काम बनी चुका है। अब झेल रही है जनता और मेरी हर वीडियो में जनता के प्रति समर्पित रहने का ही सवाल आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना क्या हो गया जनता के साथ, ऐसा क्या हो गया जनता के साथ। तो क्या हो गया जनता के साथ मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बताऊंगा। आपके ब्लॉक नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जो सरकारी पैसा आता है उसका बंदरबाट किस तरीके से किया जाता है ये आप सब जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आसानी से पैसा इसलिए बांट पाते हैं क्यों आप लोग अपने कार्य को लेकर के सजग नहीं। जैसे ही किसी काम की आईडी निकलती है, काम की फीडिंग होती है, लाइए श्री गणेश कीजिए। अब वहां से आईडी निकलने के बाद काम शुरू होता है, मास्टर रोल बना, श्री गणेश होना है। श्री गणेश का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब ना समझ पाइएगा तो उसको भी विस्तार से समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वहां श्री गणेश हो गया। अब वहां से हटने के बाद नंबर आता है जेई साहब का। जेई साहब ने भी श्री गणेश कर दिया। अब जेई साहब का श्री गणेश हो गया। अब बात आती है आगे पेमेंट की, तो उसमें भी कई % कितना क्या कैसे है वो श्री गणेश हो गया। अब उसके बाद सिस्टम आएगा रोजगार सेवक का, उसका भी श्री गणेश होना है। यानी अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए आए हैं तो उसमें से मुझे लगता है कि 40% या 50% ही प्रधान के हाथ तक पहुंचता है। 50% नीचे से लेकर ऊपर तक बंदरबाट हो जाता है। और इस सच्चाई से न ब्लॉक का कोई कर्मचारी मुंह मोड़ सकता है। कागजों पर सफाई तो दे सकते हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो और चाहे विकास खंड अधिकारी हो, ये सभी विभाग समाहित हैं, हर विभाग का खेला है। तो सफाई तो दे देंगे कागज पे, कलम तो नहीं बजने देंगे दोस्त। वादा करता हूं, बड़े साथी रहे दोस्त, कलम नहीं बजेगी इनकी। हां, लेकिन एक जगह इनकी कलम बजेगी, लेकिन वहां का इनको ना खौफ है और ना डर है। अब ये सोच रहे होंगे कि यहां देखिए, वहां की वहां देखी जाएगी। भाई बात भी सही है, रात गई बात गई, आज जो हो रहा है उसको देखो, कल का कल देखा जाएगा। तो जब वहां पहुंचिएगा तो वहां का हिसाब वहां देखा जाएगा, वहां जो कुछ होगा कोई देखने थोड़ी आएगा। ये बात आपकी सही है। ग्राम पंचायत सतीजोर का एक मजरा है तुराब गांव, समझ रहे हैं मेरी बात को? ग्राम पंचायत यानी विकास आपके उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज का मजरा है। ग्राम पंचायत है सतीजोर और सतीजोर का मजरा है तुराब गांव। और तुराब गांव की हालात इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं। अब जिन कार्यों पर पैसा निकाल लिया गया है वो काम सही से नहीं हुए हैं, हालात खराब होने के कारण वो है। कुछ जगह तो काम ही नहीं हुए हैं, हालत खराब होने के कारण वो है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब भाई आप ठहरे अधिकारीगण, ना तो आप काम करेंगे और काम करेंगे तो फिर अपना जेब पहले भरेंगे, और दोनों अगर नहीं हुआ तो लोगों पर शिकंजा कसेंगे। लेकिन ज्यादा दिन तक आपका ये खेल जो है चलने वाला नहीं है।
अभी बरसात, जहां तक मेरा अनुभव है, 5% भी नहीं हुआ है। अभी तो बरसात का खेल बाकी है। आप लोगों ने देखा होगा मूवी से पहले थोड़ी सी टेलर आती है 10 सेकंड की, तो ये बरसात की 10 सेकंड वाली टेलर है जो विकास के मुद्दों की पोल खोल करके ब्लॉक के अधिकारियों पर और विकास के अधिकारियों पर कड़ा सलूट दिया है। छोटी सी बारिश ने तुराब गांव की हर गली, रोड, नाला, छोटे छोटे गड्ढे ये दर्शा रहे हैं कि ब्लॉक नवाबगंज ने इस ग्राम पंचायत में बहुत ही अच्छा विकास किया है। वैसे तो इसे आदर्श ग्राम घोषित कर देना चाहिए और ब्लॉक के अधिकारियों को जो बैठे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इनको अवार्ड देती, इनको अवार्ड देना चाहिए था। आपके विकास के कार्य के मुद्दे छोटी सी बारिश में खुल करके सामने आ गए, आपको अवार्ड मिलना चाहिए था। आप 4 व्हीलर से नीचे उतरेंगे नहीं। ब्लॉक में ऊपर वाले के क्रम से सब कुछ मेंटेन है, ऑफिस में एसी है, पीने के पानी पीने के संसाधन हैं, सुरक्षा में गार्ड हैं, चलने के लिए सरकारी वाहन है, और नहीं भी सरकारी वाहन है तो इतना तो आपके पास सही है सिस्टम कि आप प्राइवेट वाहन आराम से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उनसे पूछिए जो पैदल चप्पल पहनकर निकलते हैं, स्लीपर पहनकर जो निकलते हैं, और वो स्लीपर उसी पानी में रह जाता है, नंगे पांव बाहर आ जाते हैं। कभी उनकी तरफ आपने देखा है? साहब एक बात तो निश्चित है, खून आप जितना चूसना चाहिए आप चूस लीजिए, आप खून जितना चूसना चाहिए चूस लीजिए, लेकिन वादा करता हूं कि अगर ग्राम पंचायत या जनता की बद्दुआ आपको लगी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको उस मुश्किल से निकालकर बाहर खड़ा कर सके। गरीबों के जेब पर जितना डाका डालना है आप डालिए, जितना करना है कीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, जितना भ्रष्टाचार मचाना है मचाए, जितना तानाशाही करना है कीजिए, लेकिन जिस दिन जनता की बद्दुआ लगी उस दिन ना कोई शासन काम आएगा, ना प्रशासन काम आएगा, ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपका हुनर काम आएगा, ना आपका सत्ता काम आएगी। उस दिन काम आएगा तो सिर्फ जनता की दुआ, और उसको पाने का अधिकार आप खो चुके हैं, आप उसके लायक है ही नहीं है। ग्राम पंचायत में वो लूट घसोट मची है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। देखेंगे ग्राम पंचायत की स्थिति, ग्राम पंचायत की स्थिति देखोगे कि छोटी सी बारिश ने ग्राम पंचायत के क्या हालात बना दिया। देखिए अब आपके समझ में तो आएगा नहीं कि ये कहां से आया, कैसे आया। ग्राम पंचायत की स्थिति इतनी बदहाल है, कम से कम आपने 5 साल विकास का मुद्दा, हम तो सरकार से भी अपील करेंगे कि एक ऐसी टीम का गठन करें और उस टीम को एक लिस्ट बनाकर अवगत कराएं कि इस ग्राम पंचायत में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और इस मुद्दे पर इन्वेस्ट हुआ है। जाकर के आप इसका निरीक्षण कीजिए और ग्रामीणों के बीच कीजिए, ग्रामीणों को इकट्ठा करके कीजिए पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं कि ब्लॉक पर आप आ जाइए, प्रधान जी को बुला लीजिए, प्रधान जी साथ में लाए हैं और जय श्री राम, काम हो गया पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता तरीके से ग्रामीणों के बीच में आप देखिए कि जो काम जिस पे किया गया है, जिसका पैसा निकला है, उस पे कितना पैसा निकला है, क्या उतने पैसे का मानक के अनुकूल काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सरकार से मेरी अपील है कि आप अगर फंड निर्धारित करते हैं, पैसा देते हैं, तो उसका पुनर्निरीक्षण करें और इस बात को समझें कि मेरा पैसा सही गया है कि गलत गया है, उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर थोड़ा सा भी शासन सख्त हुआ इस मुद्दे पर तो शायद कार्यकाल सुधर जाएगा। आखिर कमी किस बात की है? हर स्टेप पर अधिकारी बैठाए गए हैं, हर फंड का पैसा अलग अलग आता है, आ जाए या कल है, आता जरूर है, लेकिन पैसे का बंदरबाट होता है। ग्राम पंचायतों में कोई सुविधा अलॉट नहीं है सही से तरीके से। आज ग्राम पंचायतों में निकलना मुश्किल है, और वहीं भ्रष्ट प्रधानों के दरवाजे पर जाके देख लीजिए, इंटरलॉकिंग चमक रही है। तो आखिर ग्रामीणों के तो दरवाजे क्यों नहीं है सरकार? आखिर इसको कौन देखेगा?
5 साल आप लोग प्रधान थे, आपके पास मौका था, जब भी ग्रामीणों ने कहा, जब भी आवाज उठाई कि ये चीजें करवा दीजिए, प्रधान जी इसको करवा दीजिए, बस 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 आरडी निकल गई है, बस बस पेमेंट आने की देरी है, पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट आ जाए मैं करवा दे रहा हूं। नहीं, आपका काम तो चुनाव से पहले कर ही दूंगा। अरे भ्रष्टाचारियों, झूठ बोलना बंद करो, शर्म करो कुछ ना कुछ। आपके मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन इतनी गालियां देते हैं कि आप तो हम क्या बता दें इस बात के बारे में। आप कम से कम इस चीज पर नोटिस कीजिए, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। आज ग्राम पंचायत की जो हालत है तुराब गांव की, उसको कौन देखेगा। एक एक प्रधान के पास 2-2 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां हैं, और यही जब प्रधानी नहीं थी तो मोटरसाइकिल नहीं थी आपके दरवाजे पर सही तरीके से। आपको राजा शहादत अली के घराने से विरोध नहीं करते हैं। आधे से ज्यादा प्रधान ब्लॉक में ऐसे हैं जो प्रधानी जीतने से पहले उनके दरवाजे पर मोटरसाइकिल नहीं थी, नई साइकिल नहीं थी, उनके घर पर छत नहीं सही तरीके से थे। और आज अच्छी खासी बिल्डिंग है आपकी, अच्छी खासी गाड़ी है आपके पास। अगर आपने भ्रष्टाचारी नहीं किया तो आपके मानदेय से इतनी बड़ी प्रगति नहीं हो सकती, इस बात का मैं दावा करता हूं। आखिर 5 साल में ऐसी कौन सी सर्विस आपके घर में आ गई जिससे आपकी बिल्डिंग चमक गई भाई। जब आप प्रधान नहीं बने थे तो उस समय आपके घर के हालात ठीक नहीं थे, आपके दरवाजे पर साइकिल नहीं थी। आज ऐसी कौन सी लॉटरी आपको लग गई अगर आपने भ्रष्टाचार से संयुक्त होकर के कोई काम नहीं किया, आपने भ्रष्टाचारी नहीं बने, अगर आपने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया या पैसा अपने जेब में नहीं डाला, तो आज आपके दरवाजे पर 4 व्हीलर कैसे आई, आपका घर मेंटेन कैसे बन गया 5 साल में। आपके प्रधान बनने के बाद गांव की नालियां नहीं बन पाई 5 साल में, गांव की सड़कें नहीं बन पाई गांव 5 साल में, लेकिन आपका घर और आपकी गाड़ियां जरूर बन गई 5 साल में। इस बात को ओपन चैलेंज करता हूं, सभी प्रधान समझते होंगे इस बात को। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा, इसके भी नहीं, काम करने के लिए फंड आएगा तब करोगे, इसका फंड कहां से आ गया। कोई लॉटरी लग गई आपकी, जॉब लग गई आपकी, कोई सरकार ने कोई स्पेशल फंड दे दिया आपको, और आप कहोगे प्रधानी में तो कुछ है भी नहीं, प्रधानी में बचता नहीं है। और जब प्रधानी का चुनाव आता है तो कोई 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़, इतने पैसे लगते हैं चुनाव में। तो अगर आप ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करके लड़ेंगे, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, पकड़ना कान ही है। अगर ईमानदारी से जनता के लिए करेंगे, जनता आपसे खुश हो जाएगी, तो आपको पैसे नहीं बांटने पड़ेंगे। अब अधिकारी सोचेंगे ये कैसे होता है, इसका क्या वो है। अरे भाई, अधिकारी अगर निष्पक्ष जांच करें, कौन नहीं जानता है कि चुनाव में क्या होता है, चुनाव कैसे होते हैं। आप अगर निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष तरीके से पता करें, सब कुछ आपके सामने, आपके पास पूरा सिस्टम है। आप चाहें तो रात में आदमी बिस्तर पर सोता रहेगा, कानों कान भनक नहीं लगेगा, और आप सब कुछ करके चले जाएंगे। अधिकारी इतने सक्षम होते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, और जो बोलेगा उसको टारगेट करेंगे, उसी से मांगेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, सरकार आपको किस बात का पैसा देती है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और तुराब गांव की हालात अगर सही नहीं हुई, और कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन मुझे लेटर लिखना पड़े और आरटीआई के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत की सच सामने लाना पड़ जाए। जनता के सामने जिस दिन सच सामने आ गया ना, बनी बनाई इज्जत सब मिट्टी का तेल हो जाएगा, समझ लीजिएगा। आप थोड़ा सा गौर कीजिए इस बिंदु पर। तुराब गांव की हालत जितनी खराब है, आप देखिए, उस पानी, उस कीचड़ में एक बार जाइए, महसूस कीजिए कि जिसका घर उसके पास में बना है, उसकी जिंदगी कैसे कटती है। गंदा पानी का जल भराव होने से बीमारियां जन्म लेती हैं, लोग चैन से अपना भोजन नहीं कर पा रहे हैं बैठ करके। आखिर कौन झेलेगा इसको, किसकी जिम्मेदारी है। आज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ध्यान दीजिए, ये मेरा अंतिम निवेदन है ग्राम पंचायत से, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो ग्राम पंचायत निवासी जिस दिन आपकी गाड़ी रोक कर आगे खड़े हो जाएंगे ना, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बात को गौर कीजिएगा।
जनता के प्रति समर्पित रहिए, जनता से ही आपको काम लेना है, जनता के साथ ही काम करना है। और जनता को अपने पैर की जूती समझने की भूल मत कीजिए, नहीं तो जनता जिस दिन आपको अपने पैर की जूती बना देगी ना, भूखा नंगा होकर घूमोगे। याद रखिएगा, पूरा एकदम लूट घसोट मचा दिया आप लोगों ने। ये सब चीजें गलत हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर हम अगले छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे और फिर आपको सच्चाई के सामने लाएंगे।